process in which one s and two p orbitals having different energies intermix to form कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, टू पी ऑर्बिटल्स हैं, वन एस ऑर्बिटल है। इट मीन्स के टोटल थ्री ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो जो आगे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी तीन ही ऑर्बिटल्स बनेंगे टू फॉर्म थ्री इक्विवेलेंट degenerate orbitals is called sp3 hybridization। ओके, इसमें 1s 2p आपस में मिलेंगे। उन 1s 2p की शेप्स भी डिफरेंट हैं, एनर्जीज भी डिफरेंट हैं, जिसके रिजल्ट में तीन नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम कहते हैं दीज आर इक्विवेलेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी। के रिजल्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे सब की जो शेप है वो एक ही होगी, वो होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सबके दरमियान जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 120 डिग्री का आएगा। अब हमें पता था कि जो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखा तो वहाँ पे 25% s करैक्टर था, 75% p करैक्टर था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। इसमें sp2 है, इट मीन तीन ऑर्बिटल्स हैं और तीन ऑर्बिटल्स को हमने 100 पे डिवाइड करना है, मतलब कि 100 के हमने तीन पार्ट्स बनाने हैं। सो जो s करैक्टर है इसमें वो 33% होता है। एस करैक्टर 33% होता है, और अगर हम एक्यूरेटली देखें तो 33.3% भी लिखा हुआ है, 33.3%। जबकि जो पी करैक्टर है ये 66.7%। इतने परसेंट पी करैक्टर होगा और 33.3% एस करैक्टर होगा, जो इसके रिजल्ट में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जैसे कि इसके हाइब्रिडाइजेशन के टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल्स है। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होंगे तो इससे जो तीन न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जीज भी सेम होंगी, उनकी शेप्स भी सेम होंगी। तो इस वक्त ये कौन से ऑर्बिटल हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2। अब हम इनको s या p नहीं कह सकते, अब इनका एक अलहदा से नाम है, वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स को अगर देखें तो सबसे पहली एग्जांपल है स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। फ्लोरीन को अगर देखें तो जो फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी,
1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ। तो ये होगी 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। एक 5 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं, 3 4 5। इट मीन के सिर्फ z वाला इसका ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। यही वजह है कि जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। सो जो अगर हम बोरॉन के ऑर्बिटल्स की बात करें तो बोरॉन के 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों के तीनों sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, इस शेप के वो हिस्सा लेंगे। और फ्लोरीन का 2pz वाला जो है वो हिस्सा लेगा बॉन्डिंग के अंदर। तो इसका फ्लोरीन के ऑर्बिटल की शेप फिर कैसी होगी? तकरीबन ये डंबल इस तरह की। खैर, हम ड्रा करते हैं। बोरॉन सेंटर में है, ये बोरॉन के तीनों ऑर्बिटल्स हैं। इसके साथ फ्लोरीन ने जो है बॉन्डिंग की हुई है और फ्लोरीन के ऑर्बिटल की शेप कौन सी है इस वक्त? 2pz। इट मीन वो भी डबल शेप्ड है। तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लोरीन इधर अटैच हो जाता है, एक फ्लोरीन इधर अटैच हो जाता है, एक फ्लोरीन इधर अटैच हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इनके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे शेडेड होकर। तो ये हमारे पास एक बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की एग्जांपल आ चुकी है। इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो वो होता है 120 डिग्री। ट्राई एंगुलर प्लेनर शेप। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आ रही है स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एक ईथीन का मॉलिक्यूल। कार्बन को अगर इसमें देखें तो 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, एस से जो है वो एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन जी के अंदर चला जाता है और 4 जो है ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक s को लेंगे और 2 p को लेंगे। इनमें से एक p को हम जो है वो इसमें टेक पार्ट नहीं करवाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ये वाला एस ले लेते हैं और 2 ये वाले पी ले लेते हैं। इसको ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता इन केस ऑफ ईथीन मालिक्यूल। ठीक है, अगर ईथेन होता तो उस वक़्त पॉसिबल था कि जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेता। लेकिन ईथीन के मालिक्यूल में जो पीजी है वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा, वो अनहाइब्रिड ही पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे जो कार्बन 6 है इसके 1s2 और साथ में 2pz जो है ये ऐसे ही है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका और इसका। ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इनकी शेप्स बिल्कुल सेम। वो कैसे? हाफ डंबल, ये तीनों शेप्स इसकी आ गई कार्बन की। इसी तरह से सिमिलरली
जो ये दूसरी कार्बन होगी उसकी भी यही शेप्स आएंगी सारी, जो है हम कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। सो हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास दो कार्बन एटम्स मौजूद हैं जिनके हमारे पास 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 3 एक कार्बन के और 3 दूसरी कार्बन के। सो हम यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फर्स्ट वन कार्बन, इसका एक ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक ऑर्बिटल इस साइड को ये जो PZ है, अगरचे अगरचे ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन उस वक़्त भी जो है हम इसको ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए तो साथ में लगाएंगे ना, ज्योमेट्री को डिटरमिन करेंगे इसको अटैच करके साथ में। सो एक ऑर्बिटल इसका ये है। अब क्योंकि ये अनहाइब्रिड है तो इसकी डबल लोब्स आएंगे, ये जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड है ना, तो इसके मैंने डबल लोब्स लगाए हैं इस वजह से। फिर इसी तरह से दूसरा कार्बन एटम, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लगा रहा हूँ और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। इसको मैं शेड कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ओवरलैप कर लिया है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। फिर सेम ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सेम एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इन दोनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये इसी का एंटी ऑर्बिटल है, तो एंटी ऑर्बिटल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे, जिसके नतीजे में ये साइड बाय साइड ओवरलैप हो रहा है, साइड बाय साइड अट्रैक्शन है, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड। सेम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया बाय हेड टू हेड ओवरलैप। ये जो ऑर्बिटल था 2 हाइड्रोजन्स एक कार्बन के पास हैं, एक हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पूरे, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से कार्बन का एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है इन इथेन इथीन मालिक्यूल। इसमें अगर देखें तो एंगल फिर वही है, हमारे पास 120 का एंगल आ रहा है हर एक मालिक्यूल के दरमियान, हर एक ऑर्बिटल के दरमियान 120 का एंगल है, ठीक है। और इसकी जो शेप है वही ट्राइंगुलर प्लेनर। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? द प्रोसेस in which 1s and 1p orbital intermix to form 2 new equivalent degenerate orbitals is called sp hybridization।
इसमें सिंपली वन ही s ऑर्बिटल है और वन ही p ऑर्बिटल है। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो इनका जो करैक्टर होता है वो डिवाइड हो जाता है 50-50। इसमें जो s है वो भी 50% है और इसमें जो p करैक्टर है वो भी 50% है, क्योंकि दो ही मालिक्यूल आ रहे हैं तो 100% के 50-50 हो जाता है इनके दरमियान। अब जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके रिजल्ट में भी सारे के सारे जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में। only sigma bonds formed। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगा, 1s ऑर्बिटल प्लस 1p ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और इसके रिजल्ट में दो जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप्स भी सेम होगी, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी। इस तरह से ये s है, ये p है, ये इस वक्त sp, ये भी sp। एग्जाम्पल पे अगर चले तो इसकी फर्स्ट वन एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। BeCl2 में हमें बेरिलियम को देखना पड़ेगा, क्योंकि बेरिलियम जो है वो इस वक्त सेंट्रल मेटल एटम है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। बस ये थी ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट ग्राउंड स्टेट। अगर हम एक्साइटेड स्टेट पे देखें तो जो बेरिलियम है इसका 1s2 2s2 वैसे ही रहता है। आगे अगर हम देखते तो इसके बाद आना था 2px 2py 2pz। अगर देखें तो जो s ऑर्बिटल है इससे एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम जंप करवा के px के अंदर भेज देता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें s ऑर्बिटल है और px ऑर्बिटल है। ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं जो कि हाफ फील्ड है और ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। सो इसमें 2s और 2px जो है ये दोनों ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। फिर क्या होगा कि अगर 1s2 तो फिर वैसे ही रहेगा, एनर्जी लोअर करेगी दो ऑर्बिटल्स की और उन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और सेम ऐसे ही आगे जो है 2py और 2pz जो है उनकी एनर्जी भी हायर रहेगी एज़ कम्पेयर टू 2s एंड 2px। अब ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे ये दोनों मालिक्यूल, दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होंगे sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये भी फर्स्ट वाला भी sp है और सेकंड वाला भी sp है। उनकी शेप्स कैसी होंगी वो हमने इधर लिखी हुई हैं, sp हाफ डबल शेप्ड होंगी। अब बेरिलियम के साथ लगा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम देखें तो क्लोरीन के पास जो है एक जो है p ऑर्बिटल फील्ड होता है लास्ट पे p वाला। तो इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसके ऑर्बिटल की शेप लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर ऐसे। तो क्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इसका p ऑर्बिटल क्यों लिखा है, क्योंकि इसका p ही जो ऑर्बिटल है वही हाफ फील्ड होता है और वही एक ही ऑर्बिटल होता है जो हाफ फील्ड होता है pz वाला, और वही जो है बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले लेता है। स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करें तो सेंट्रल मेटल एटम है बेरिलियम। बेरिलियम के टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। साथ में क्लोरीन्स अटैच हैं, एक इधर क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन अटैच। इसी तरह से इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे। और यहाँ पे जो हमारे पास अब हाइब्रिडाइजेशन हुई है ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों को दोनों इसमें सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं बेरिलियम के क्लोरीन के साथ।
इनके दरमियान अगर हम एंगल देखें तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये कंपाउंड्स आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सो इनका जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल जो इनका होगा वो होगा 180 डिग्री का। शेप अगर देखें तो वो प्लेनर शेप है, प्लेनर। नेक्स्ट वन एग्जांपल अगर देखें तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कार्बन को फिर हम डिस्कस करने लगे हैं। इधर कार्बन अगर हम देखते हैं तो कार्बन के हमारे पास 4 जो है वो ऑर्बिटल्स आते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। जो जैसे मैं इसको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे अगर ले जाऊं, पहले मैं एक्साइटेड स्टेट लिख लेता हूँ। 1s2 2s 2px 2py एंड 2pz। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितनी हो गए 4 5 और ये 6। एस क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जी को दे देगा। इस तरह से इसके 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 1s और 1p ऑर्बिटल ही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा। बाकी जो py और pz ऑर्बिटल्स हैं ये पाई बॉन्ड में जो है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर काम करते हैं। सो 1s एंड 1p है, इनको हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे लिखते हैं HS। 1s2 इसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर 2py की एनर्जी ज़्यादा है, 2pz की एनर्जी ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। स्ट्रक्चर अगर लिखें तो फर्स्ट वन कार्बन है ये। इस कार्बन के हमने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये फर्स्ट वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका ये एंटी ऑर्बिटल। जाहिर सी बात है डबल शेप पूरी बनाएंगे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। सेम ऐसे ही ये सेकंड वन जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे कार्बन की स्ट्रक्चर इसके सामने ड्रा करते हैं। कार्बन ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये उसका एंटी ऑर्बिटल, फिर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका एंटी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो नीचे वाले ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं फिल किए क्योंकि ये एंटी ऑर्बिटल्स हैं। जब आप MOT को डिस्कस करेंगे ना, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें आप जो है डिटेल के अंदर देखेंगे कि एंटी ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इसकी एक लोब है ये, इसको हम एंटी ऑर्बिटल कह रहे हैं। अब होगा यूं कि यहाँ पे तो बॉन्डिंग बन चुकी है दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने की वजह से, और यहाँ पे आ चुका है सिग्मा बॉन्ड। 3 बॉन्ड्स आने हैं जिनमें से एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो क्या होता है कि एक जो ये वाला ऑर्बिटल है ये अप्रोच कर लेता है ये वाले ऑर्बिटल को इस तरह से, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाता है। फिर ये जो बीच वाला ऑर्बिटल है ये वाले ऑर्बिटल को अप्रोच कर लेता है और इस तरह से इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड बन जाता है। सो इस तरह से 2 पाई बॉन्ड्स और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। पीछे रह गए 2 हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर बन चुकी है ईथाइन की। इनके दरमियान अगर हम देखें तो जो एंगल है होगा यूं ना, ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और साथ में ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। तो इनके दरमियान अगर हम एंगल को देखें तो वो फिर वही सेम जो है बेरिलियम क्लोराइड की तरह
180 डिग्री का एंगल है, शेप क्या होगी, प्लेनर। ठीक है,